नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, शेयर अधिक से अधिक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज आपको कॉम्यूटेशन रिकवरी का जो पीरियड है उसको घटाने 15 साल से कम करने के लिए उस संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। ग्रुप्स में हमने ये जानकारी पहले ही शेयर कर दी है। फ्रेंड्स, सी द मैसेज ऑलरेडी सेंट बाय मिस्टर सुरेश जी, रिटायर्ड सीएम RRB. प्लीज नोट ए कोरिजेंडियम हैज टॉक्स जस्ट नाउ विद श्री CM टंडन जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये केस लगाए थे। 57 आदमी थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनके इन्होंने केस लगाए थे। Congratulations to all of you, just received message from our advocate, stay granted in our filed petitions. We are pleased to inform that Haryana and Punjab High Court Chandigarh has granted stay on writ petition filed by retirees of Union Bank of India to stop the deduction of commutation installments. Order yet to receive and then details be shared. Yesterday too I sent one message regarding petition filed on commutation recovery period in all groups. Regards, R. K. Tyagi, Ghaziabad. These are 57 members of UBI. Others it's being ready to file under process. Wait. अच्छा, इसमें अभी एक तो डिसीजन भी इसका आ गया है। मैं डिसीजन भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डबल बेंच का है, इंटरिम ऑर्डर। दूसरी बात ये है कि 57 रिटायरीज़ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, 2010 से 2014 के बीच के रिटायर हुए हैं, उन लोगों का है ये। उन्होंने लगाया पंजाब सिंध बैंक के भी 25-30 आदमी का 1-2 दिन में ही ये केस लगने वाला है और उनको भी ग्रांट होगा स्टे। 10 साल के बाद स्टे हो जाएगा, उनके रुक जाएगी रिकवरी। तो ये इंटरिम ऑर्डर की आ गई है मेरे पास कॉपी। ये है 150 CWP 14058-2024 चंद्र मोहन टंडन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। प्रेजेंट मिस्टर उमंग नारंग एडवोकेट एंड Mr. Chandrasekhar advocate for the petitioners. Mr. Urvanshi Dhuga, senior panel counsel for respondent number 1, UOI, Union of India. Notice of motion. Miss Urvashi Dhuga, Senior Panel Counsel, accepts notice on behalf of respondent number 1 and seeks time to file reply. May do so on or before the next date of hearing with a copy in advance to counsel's opposite. List on 21st August 24, 21 अगस्त 2024 को ये लिस्ट है। इन द मीन वाइल फर्दर रिकवरी सेल रिमेन स्टेड। आगे कोई रिकवरी नहीं होगी, स्टे दे दिया इन्होंने। वाइल वी हैव पास द सेड इंटरिम ऑर्डर इन सेवरल केसेस restraining the respondent from making any recovery, it is clarified that the same would be a direction in cases where the concerned petitioner has completed 10 years of retirement or above. इसके 10 साल से ज़्यादा हो गए रिटायरमेंट को, या 10 साल हो गए, उसको दिया है इन्होंने। टैग अलोंग with CWP-9426-2023 और ये 31/5/2024 डेट है। जज हैं इसमें संजीव प्रकाश शर्मा जज और सुदीप्ति शर्मा जज, 2 है। डबल बेंच का इंटरिम ऑर्डर है, रिकवरी रोक दी गई है। एक बड़ा
डिसीज़न है और हम 5-6 साल से इसकी प्रयास कर रहे थे कि भाई ये हमें इस तरह का आए, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने इसमें पहल की और हम तो मोबिलाइज़ कर ही रहे थे और आंदोलन चला रहे थे 5-6 साल से। तो हम भी केस ये कोर्ट में फाइल करना चाह रहे थे, लेकिन हम क्योंकि 7-8 साल ही रिटायरमेंट को हुए, 10 साल होने चाहिए इसमें, ऐसा एडवोकेट्स ने बताया था। तो हमने लखनऊ में भी एक ग्रुप बनाया है अभी, वहाँ जो भी होगा, और चंडीगढ़ में भी, और कुछ लोगों ने बेंगलुरु और भोपाल और दूसरी जगहों से भी कांटेक्ट करा। वहाँ भी जो होगा तो उसमें इसी तरह के डिसीजन आएंगे और वहाँ सब जगह फाइल किए जाएंगे। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का बड़ा फैसला था और अब ये इंटरिम रिलीफ जो मिला है, ये भी एक फैसला, अच्छा फैसला है रिटायरीज़ के लिए। और पेंशन अपडेशन में फैसला जो आएगा वो देखते हैं, और बाकी स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन और दूसरे इशू जो लगे हुए हैं उनके भी फैसले आएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो तो अब हाई कोर्ट में है, लेकिन वहाँ जवाब दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में IBA लेके गया, हम खुद से नहीं गए थे, हम हाई कोर्ट में ही थे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, 8588898205। थैंक्स सर।